हाँ तो सदनों, ये राजा चंद मलियागरी की कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। कथा बड़ी धार्मिक है और बड़ी ध्यान देने वाली बात है। सदनों, लोहिनगढ़ नगरी का राजा चंद महान सत्यवादी हुआ। राजा चंद की रानी का नाम था मलियागरी। तो उधर राजा चंद का यज्ञ हवन पुण्य दान देख करके इंद्र देवता का सिंहासन हिल गया। अब इंद्र मन में विचार किया कि भाई मृत्युलोक में ऐसा कौन है भगवान का भक्त जिसकी भक्ति के प्रताप से मेरा सिंहासन हिल गया है। तो इंद्र देवता 33 करोड़ दे देवताओं को बुलवाता है। तो इंद्र के दरबार में 33 करोड़ दे देवता उपस्थित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो देवताओं की भीड़ लग रही। 33 करोड़ दे देवता बैठे हुए। तो सभा बीच में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उस समय देवताओं की सभा में खड़ा होकर के भगवान विष्णु देवताओं की सभा में खड़ा होकर के इंद्र हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से क्या प्रार्थना करता है। ब्रह्मा विष्णु सुरेश शिव गुरु आदि अवतार, जग जननी तेरा भाव का न जाने ये संसार। जग जननी ज्वालामुखी मया तेरा ही आधार, चरण शरण सतगुरु की रहूं तो मया कर बेड़े ने पार। कर बेड़े ने पार कथा राजा चंद की सुनाऊं, सतसंगत गुरु की कृपा मैं सभा बीच में गाऊं। तो सदनों, देवताओं की सभा बैठी। सभा में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इंद्र हाथ जोड़ करके देवताओं की सभा में खड़ा होकर के भगवान विष्णु से क्या प्रार्थना करता है। तो क्या बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी 33 करोड़ संग आए। सुन विनती भगवान मेरी जी इंद्र देव फरमाए। 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 सदनों, देवताओं की भीड़ लग रही। उसी देवताओं की सभा में खड़ा होकर के इंद्र हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है। तो भगवान विष्णु बोला, अरे इंद्र, तेरे ऊपर ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई भाई जो तू सब देवताओं को बुलवाया है। तो क्या बताया, कहते हैं भगवान इंद्र तुम हमको कैसे याद किया। कहते हैं भगवान इंद्र तुम हमको कैसे याद किया। इतनी बात कही तो इंद्र क्या बोलिया, राजा चंद फंद बन बैठा
राजा चंद फंद बन बैठा धर्म का झंडा गाड़ दिया। राजा चंद फंद बन बैठा धर्म का झंडा गाड़ दिया। ओ झूठ कपट ने त्याग दिया और झूठ कपट ने त्याग दिया और धर्म पुण्य करवाए। सुन विनती भगवान मेरी जी इंद्रदेव फरमाए। सुन विनती भगवान मेरी जी इंद्रदेव फरमाए। सुन विनती भगवान मेरी जी इंद्रदेव फरमाए। इस प्रकार मेरे सदनों भाई इंद्र हाथ जोड़ करके बोला भगवान मृत्यु लोक में लोहिनगढ़ नगरी, लोहिनगढ़ नगर का राजा चंद नाम का आपका महान भक्त है। यदि राजा चंद ऐसे यज्ञ हवन पुण्यदान करता रहा तो 3 लोक का राजकाज राजा चंद के हाथ में हो जाएगा। भगवान विष्णु सोचा भाई बात तो सही है। तो देवताओं की सभा में खुद भगवान विष्णु खड़े होकर के एक बीड़ा बनाते हैं, सभा में डाल देते हैं, क्या कहने लग जाते हैं। बीड़ा वही उठाना जाकर सत डिगाना शरत धरी। बीड़ा वही उठाना जाकर सत डिगाना या शरत धरी। कोई नहीं उठाया बीड़ा, कोई नहीं उठाया बीड़ा, सबकी गर्दन झुकी पड़ी। कोई नहीं उठाया बीड़ा। ओ देव होय कायरता करी, देव होय कायरता करी, खुद भगवान पीड़ा खाए। सुन विनती भगवान मेरी जी इंद्रदेव फरमाए। सुन विनती भगवान मेरी जी इंद्रदेव फरमाए। सुन विनती भगवान मेरी जी। इस प्रकार मेरे सदनों सभा में बीड़ा बना करके डाल देते हैं भगवान विष्णु। अब कोई भी बीड़ा नहीं उठाया। भगवान विष्णु सोचा राजा चंद का सत्य के सामने तुम सब कायर हो गए हो। इतना बड़ा सत्यवादी हो गया राजा। खुद ब खुद भगवान विष्णु क्रोध करके खुद ही बीड़ा उठा लेते हैं। भगवान विष्णु ही बीड़ा उठा लिया तो राजा चंद की क्या औकात है भगवान के सामने। कौन सोचते हैं सब देवता, देवता क्या सोचते हैं कि राजा चंद की क्या औकात है भगवान के सामने। भगवान तो जाते ही राजा चंद का सत्य को डिगा देंगे। अब भगवान विष्णु साधु का बनाया भेष राजा चंद की नगरी में जाकर के अलख जगा दिया। तो राजा चंद का बाग था, राजा चंद के बाग में भगवान विष्णु साधु का भेष में दुहन लगा करके बैठ जाते हैं। मन में सोचते हैं कि राजा चंद का सत्य को डिगाऊं तो कैसे डिगाऊं। अब सदन उसी दिन का जिक्र है। उधर राजा चंद का महल में खुशियां मन रही, कौन सी बात की, और उधर साधु के भेष में भगवान विष्णु मन में सोच रहे कि राजा चंद का सत्य को डिगाऊं तो कैसे डिगाऊं। तो क्या बताया, राजा की रानी मलियाग्री 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा की रानी मलियाग्री 2 पुत्रों को जन्म दिया। शायर नील नाम धर पंडित दान दक्षिणा बहुत लिया। शायर नील नाम धर पंडित दान दक्षिणा बहुत लिया। ओ राजेंद्र राव
भगवान मेरी जी इंद्रदेव फरमाए, सुन विनती भगवान मेरी जी इंद्रदेव फरमाए। इस प्रकार मेरे सदनों बताया कवि ने। उसी दिन का जिक्र उधर साधु के वेश में भगवान विष्णु तो राजा के बाग में आकर के बैठ गए, धुआं लगा लिया। उधर उसी दिन का जिक्र है राजा चंद का महल में खुशियां मन रही। कौन सी बात की? राजा चंद की रानी मलयागिरी के 2 पुत्र जन्म लेते हैं। दोनों पुत्रों का नाम बड़े बड़े विद्वान आकर के शायर और नीर रख देते हैं। तो मेरे सदनों राजा चंद बहुत राजी हुआ, दान दक्षिणा दे रहा, खुशियां मना रहा। अब उधर भगवान विष्णु बैठे राजा चंद के बाग में साधु का भेष में। तो बाग के पास में पनियारी पानी भरने के लिए कुएं के ऊपर आती हैं। एक पनियारी की नजर पड़ी, भाई बाग में धुआं और अंधकार, कारण क्या है? पनियारी दौड़ती है, राजा चंद का महल में आती है। तो राजा चंद का नौकर था, गेट पर ही मिल गया। तो राजा चंद का नौकर बोला पनियारी से, भाई बात क्या है, घबरा क्यों रही है, ऐसा क्या हो गया है? पनियारी बोले जी महाराज थारा बाग में लाई लुई तो न लागी, धुआं और अंधकार भरी वैसे। नौकर बड़ा विद्वान था, दौड़ता है बाग में गया, देखा क्या साधु तप रहा। तो मेरे सदनों राजा चंद का नौकर था, राजा चंद का नौकर था, बड़ा विद्वान था, बाग में गया, देखा क्या साधु तप रहा। तो राजा चंद का नौकर बोला महाराज चलो महल में चलो, भोजन जीवो, ये सुंदर शिरोमणि बाग है, बाग में कभी धुआं नहीं लगाया जाता। लेकिन कोई बात नहीं, आप जैसे साधु संत महात्माओं के दर्शन बड़े मुश्किल से इंसान को प्राप्त होते हैं। तो साधु नहीं था, भगवान विष्णु था। नहीं, ऐसे महल में नहीं जाऊंगा। तो महाराज कैसे जाओगे? तेरा राजा चंद को खबर दी जाए, खुद राजा इस बाग में आएगा मेरे को लेने के लिए, तभी महल में जाकर के मैं तुम्हारा भोजन जीमूंगा। नौकर वापस दौड़ता है, महल में चला जाता है। नौकर घबरा रहा। राजा चंद बोला रे नौकर आज खुशी का दिन है, आज तू घबरा रहा है, इसका कारण क्या है? नौकर बोले महाराज आपको पता नहीं, आप तो महल में मगन हो रहे हो और तुम्हें मालूम नहीं अपने बाग में क्या हो रहा है। राजा चंद घबरा गया, बोला नौकर ऐसा क्या हो गया भाई बाग में, जल्दी बता। तो नौकर से राजा चंद पूछ रहा, नौकर राजा चंद को क्या कह रहा। तो क्या बताया? एक साधु एक बाग में बैठो, साधु एक बाग में बैठो, चालो आप जरूर जी, बुरा हाल कंगाल दारीदर हो रहे संज्ञा सूर जी। पनियारिया से खबर मिली जब खुद में गया हजूर जी। एक बाग में, अपने बाग में एक साधु आया हुआ है, साधु का नाम लिया। राजा चंद बोला अरे नौकरी से मैं घबराने की बात क्या है? तो क्या बताया? नौकर तू शायर सुज्ञानी, नौकर तू शायर सुज्ञानी, जाओ पूछो बेग बताए जी, साधु का ऐसा क्या काम जो बाग में बैठा आए जी। राजा चंद बड़ा सत्यवादी, मन ही मन घबराए जी, वो भूखो प्यासो साधु जब सत माटी में मिल जाए जी। इस प्रकार मेरे सदनों राजा बोला नौकर साधु बाग में आकर के बैठा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वापस जा और महल उस साधु को आदर सम्मान सहित महल में लिया। सदनों यह बात कही, नौकर बोला महाराज वो उससे महल में नहीं आएगा। तो वो कहता भाई तू तेरा राजा चंद को भेजेगा, राजा ही आकर के मुझे ले जाएगा, तभी मैं तुम्हारा भोजन खाऊंगा जीऊंगा। सदनों यह बात कही, राजा चंद बोले ऐसा जिद्दी खोर साधु कहां से आ गया? इतने बड़े बड़े विद्वानों को छोड़ करके मैं कैसे जाऊंगा एक साधु के लिए? नौकर बोला ना ना महाराज, ऐसी वाणी आपके मुखार से शोभा नहीं देती। तुम्हारा संसार में नाम यश कीर्ति फैल रही है, नाम सुनकर के साधु आया है, आपको जाना होगा, आदर सहित साधु को महल में लाना होगा। राजा चंद दौड़ता है, बाग में गया, देखा क्या साधु तप रहा। तो राजा हाथ जोड़ करके बोले महाराज ये राजा चंद आपके सामने हाजिर है, चलो महल में चलो और भोजने जीवो। साधु नहीं भगवान विष्णु था साधु के भेष में। राजा चंद को देखते ही
राजा चंद को देखते क्या बोलिया, अरे अब क्यों राजा भाग आया, क्या तुम्हारे पीक है? अब क्यों राजा भाग आया, क्या तुम्हारे पीक है? जान से अजान होगा, क्या तुझे नहीं ठीक है? महामूर्ख ज्ञानी, तू तो महल में खुशियां मना रहा है और एक तेरे बाग में भूखा प्यासा साधु पड़ा है जिसकी कोई शुद्ध बुद्धि नहीं। अब तो मैं तेरी नगरी का दाना पानी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। इतनी बात कहकर के साधु के वेश में भगवान विष्णु रवाना हो जाते हैं रूस करके। तो उस समय राजा चंद हाथ जोड़ करके माफी मांगता है, क्या कहने लग जाता है, मारा विप्रराज महाराज, मारा विप्रराज महाराज, मेहर कर दीजो, मेहर कर दीजो, गलती की कर जो माप शरण में लीजो, गलती की कर जो माप शरण में लीजो, गलती की कर जो माप शरण में लीजो। मारा विप्रराज महाराज मेहर कर दीजो, मेहर कर दीजो, गलती की कर जो माप शरण में लीजो, गलती की कर जो माप शरण में लीजो। राजा चंद हाथ जोड़ करके माफी मांगता है, महाराज कोई गलती हो गई हो, क्षमा करो और महल में चल करके भोजन जीवो। इतनी बात कहने के बाद में राजा चंद फिर अपने जबान से क्या कहता है साधु को, आज मैं इच्छा पूर्ण करूं देवता थारी, देवता थारी, हे मांगो सोई त्यार खजन मारे भारी, हे मांगो सोई त्यार खजन मारे भारी। मारी माटी में मिल जाई, मारी माटी में मिल जा करी करनी जो करी भक्ति जो, गलती की कर जो माप शरण में लीजो, गलती की कर जो माप शरण में लीजो। मारा विप्रराज महाराज मेहर कर दीजो, मेहर कर दीजो, गलती की कर जो माप शरण में लीजो। मारा विप्रराज महाराज मेहर कर दीजो, मेहर कर दीजो, गलती की कर जो। इस प्रकार मेरे सगनों राजा चंद की जबान से मोटी बात निकल गई। राजा चंद साधु ने क्या बोलो, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, महाराज मेरे महल में चलो। इच्छा पूर्ण का नाम लिया। राजा चंद को साधु बोला, अरे राजा मैं तो ये सुनकर के आया था कि राजा तू ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन मुझे पता चल गया है तू ज्ञानी विद्वान तो है ही है, मगर तू अभिमानी भी है, तेरे धन का गुरूर है। साधु संत महात्माओं को धन का लालच देकर के तू महल में ले जाना चाहता है। अब तो मैं तेरा भोजन जीव तब तो भी नहीं जीऊंगा। साधु जा रहा, उस समय राजा चंद हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गया और बोले, महाराज आपकी इच्छा क्या है वो बता दो। तो मेरे सदनों अब साधु बोला, राजा चंद या तो मेरा रास्ता छोड़ दे, यदि भोजन जीवाना चाहता है, महल में ले जाना चाहता है तो सुन मेरी इच्छा ये है। तो क्या बोला साधु, अरे तेरे हाथी घोड़ा धन दौलत रहमन दो, सभी रहमन दो, तेरी रानी को ला साथ मुझे लेवन को, तेरी रानी को ला साथ मुझे लेवन
बन को यो राजेंद्र राव सुनाई, राजेंद्र राव सुनाय प्रभु की बाणी जो, प्रभु की बाणी जो, गलती की कर जो माफ शरण में लीजो, गलती की कर जो माफ शरण में लीजो। राजमा राज मेहर कर दीजो, मेहर कर दीजो। राजा चंद को साधु बोलिया, राजा चंद भोजन जिमाना चाहता है तो तेरा हाथी घोड़ा धन दौलत रहवन दो, और तू तेरी रानी को ला साथ मुझे लेवन, महल में जा, तेरी रानी को साथ में लेकर के तू उस बाग में आ जा, तब तो मैं तुम्हारे महल में जाकर के भोजन जिमूंगा, नहीं मैं तो आज जिमूं उनका। या बात कही, कहते राजा चंद हाथ जोड़ करके बोले महाराज ये तो खामखा आपकी झूठी जिद है, मेरी रानी इस बाग में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कि भाई मेरी रानी के गर्भ से आज ही दो बच्चों का जन्म हुआ है महाराज, बताओ मैं मेरी रानी को इस बाग में लाऊं तो कैसे लाऊं? भगवान विष्णु घटवासी अंतर्यामी सारी बात का बेरा था, लेकिन उनको तो सत्य को ठिकाना था। तू तेरी रानी को नहीं लाएगा इस बाग में तो मैं तेरे महल में जाकर के भोजन नहीं जीमूंगा, इस बात को चाहे तो जिद ही समझ ले। अब उधर इंद्र के दरबार में देवताओं की भीड़ लग रही थी, सब देवता हंस रहे, इंद्र भी राजी हो रहा। क्यों? कि भगवान विष्णु जोर की जिद पकड़ी भाई। नाबालग बच्चों को रोता छोड़ करके रानी महल में राजा चंद के साथ में बाग में नहीं आएगी। यदि बाग में नहीं आई तो राजा चंद के द्वार के ऊपर जाकर के भगवान विष्णु साधु का भेष में भोजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। भोजन नहीं किया तो सत्य के दाग लग जाएगा। तो सब देवता मन में राजी हो रहे हैं। उधर मेरे शरणों राजा चंद मन में सोचता है कि यदि ये साधु भूखा प्यासा चला जाएगा भक्ति का दाग लग जाएगा। तो राजा चंद बोला महाराज बैठो बाग में, महल में जाता हूं, मैं मेरी रानी को भी लाता हूं। तो राजा चंद महल में चला जाता है रानी मलयागिरी के पास में। तो पतिव्रता नारी रानी मलयागिरी राजा चंद को देख करके उदास देख करके बोली पतिदेव आज खुशी का दिन है, आज आपके चेहरे पर उदासी है, इसका कारण क्या है? राजा चंद बोला रानी मलयागिरी खुशी का दिन था लेकिन अब नहीं। अब क्यों नहीं? तो मेरे सदनों रानी मलयागिरी को राजा चंद बोला रानी, हे रानी मलयागिरी आज ये सत्य धर्म की डोर तेरे ही हाथ में है। मैं समझता हूं तू मेरी पतिव्रता नारी है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगी, लेकिन ऐसी हालत में ऐसी स्थिति में कोई स्त्री खड़ी नहीं हो सकती, घर मकान के बाहर कैसे जा सकती है? लेकिन सुने दुख इस बात का है। तो क्या बोला राजा? अरे सोचे अपार नार के कहूं संसार तने के कहूं संसार जी। सोचे अपार नार के कहूं संसार तने के कहूं संसारी। राजा बोलिया बड़ा दुख है मेरी आत्मा में, बड़ी दुख की बात है। क्या? सोच अपार नार के कहूं संसार जी, सत्य धर्म आज प्यारी पिया जी को जावे है, हो गई अछूती विपर जगत में उदासी उती, तू तो जा पामा सुती देवस की बात है। कष्ट पड़ो ऐसो आए जगत हाथ वृथा जाए और न उपाय अब संगीरा गुनात है। कहे कभी लच्छी राम श्याम का सोना नाम, सत्य धर्म आज रानी सारो तेरे हाथ है। इस प्रकार रानी मलयागिरी सत्य धर्म की डोर तेरे ही हाथ में है। मेरी साथ में तेरे को बाग में चलना होगा और साधु को महल में लाना होगा। रानी बोली रथ ले जाओ, रथ में बैठा करके बाजा गाजा सहित साधु को महल में लाओ, भोजन जिमाओ। राजा चंद बोला रानी पागल तो नहीं होगी, वो हाथी घोड़ा धनका भूखा नहीं है, उसकी जिद केवल यही है कि तू तेरी रानी को इस बाग में लेकर के आ जाएगा, तभी तुम्हारे महल में जाकर के मैं भोजन जीमूंगा। रानी मलयागिरी मन में सोचती है भगवान यदि पति को ना तो कर देती हूँ कि नहीं चलूंगी तो वैसे पतिव्रता नारी का सत्य का दाग लगता है, यदि साथ में जाती हूं तो आज ही मेरे गर्भ से बच्चों का जन्म हुआ है तो बच्चे मेरे बिना कैसे रहेंगे। फिर रानी मन में विचार करी कि भगवान दीनबंधु दीनानाथ पुत्र दिए हैं, यानी ये बच्चे मेरे बिना स्वर्ग भी सिधार जाएंगे, कोई गम नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा।
लेकिन सबसे मोटा दुख तो एक ही बात का होगा कि हमारी नगरी से एक भूखा प्यासा साधु चला जाएगा। चलो पतिदेव, मैं आपके साथ में चलती हूँ। तो नाबालक बच्चों को महल में रोता छोड़ करके रानी मलियागरी राजा चंद के साथ में रवाना हो जाती है। तो क्या बताया, चंद रानी मलियागरी को अपनी संग ले जाता है साधु बाग से राजद्वार, फिर कैसे साथ में आता है। साधु बाग से राजद्वार, फिर कैसे साथ में आता है। साधु बाग से राजद्वार, फिर कैसे साथ में आता है। कैसे साथ में आता है भूपदेव। साधु बाग से कैसे साथ में आता है। साधु बाग से राजद्वार, फिर कैसे साथ में आता है। रानी को ले जाकर के राजा चंद साधु के सामने खड़ी कर देता है। बोला, ले महाराज, आपकी जिद पूरी हो गई है, अब चलो महल में और भोजन जीवो। अब भगवान विष्णु साधु का भेष में देख रानी की शकल को मन में विचार लगाए, ले मेरा यार, तेरे तो यो चक्कर भी फैल हो गो भाई। अब क्या भगवान विष्णु साधु का भेष में अब क्या माया फैलाते हैं। साधु शरीर से बिल्कुल दुबला पतला, लेकिन शरीर में काफी वजन कर लिया और राजा चंद को बोलिया, अरे राजा, मैं मान गयो, तू वाकई में मेरी जिद पूरी कर चुका है, तू बहुत बड़ा सत्यवादी है। तो भाई मैं बूढ़ा बुजुर्ग साधु, मेरा से पगा को ना चले जाएगा। अब मन तो महल में भी थे उठार ले जाऊंगा। अब मेरे ताऊ कहीं चले, शरीर में काफी वजन बढ़ा लिया, लेकिन फिर भी राजा रानी कैसे साधु को महल में लाते हैं। तो बताया, अरे भाई बुढ़ा चंद सी राजा, सुनो दाई तरफ रानी चाले, जापा किया बाल बुरी रे, रानी ने दुखनो गाले। जापा किया बाल बुरी रे, रानी ने दुखनो गाले। पगे उबारा विप्र देवता का, हाथ पाम डिग डिग हाले। पीड़ा पेट की पीड़ा घनी, रानी के गोड़ो चाले। पीड़ा पेट की पीड़ा घनी हो, रानी के गोड़ो चाले। हे भगवान तेरी माया था, हे भगवान तेरी माया का ये भेद समझ नहीं पाता है। साधु बाग से राजद्वार, फिर कैसे साथ में आता है। साधु बाग से राजद्वार, फिर कैसे साथ में आता है। इस प्रकार मेरे सजनों, राजा रानी साधु को महल में ला रहे। बाई भुजा चंद्रशी राजा, कहने का मतलब बीच में साधु और पास में राजा रानी। एक हाथ राजा चंद का कंधे पे, किसका, साधु का, और दूसरा हाथ रानी मलियागरी का कंधे पे। बीच में आप लुमियो जा रही हो, बीच में आप लुमियो जा रही हो। कहने का मतलब राजा रानी को तो बना रखा है बैल के रूप में, आप बन गो गाड़ी। गाड़ी बनी तो वह भी कसी के, वह भी पिंचर ही गाड़ी, जो घिसवा में काफी परेशानी आवे। कड़े पग टेका करे, टेका ही को नहीं मेरोताऊ, सारो वजन दे रखे राजा रानी पर। लेकिन राजा रानी हिम्मत नहीं हार रहे, साधु को महल में ला रहे। अब सदनों, नाबालक बच्चे महल में मां के बिना कैसे रह सकते हैं। तो क्या बताया, अरे छाती पर आ चले, बच्चे महल में रोते हैं। तो रानी मलियागरी के स्तनों से दूध निकल करके बह रहा। रानी मन में सोच रही, भाई मेरे पुत्र महल में रो रहे हैं, अब मैं मेरे बच्चों के पास में साधु को रास्ते में छोड़ करके जाऊं तो कैसे जाऊं। लेकिन फिर रानी मन में सोची,
तो सदनों, रानी मन में विचार करती है, यदि तेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, साधु तो पहले जिद पकड़ो से कह देगा राजा, अरे राजा कोई ले चाल बाका गैला से, तेरी रानी तो रो रही है भाई, मैं तो नहीं चलूंगा। तो काती कुती सारी कपास हो जाएगी। तो रानी का मन में तो बाकी कौन है, लेकिन चेहरे को उदासी भी नहीं लाती है। तो बताया अरे छाती पर आपने आंचले छाती पर आपने आंचले परवा रानी मुख से नाय खयो, तन खांडे की धार बना ली आपको संकट सयो, तन खांडे की धार बना ली आपको दुखड़ो सयो। आपको दुख आप ही सहन कर गई, चेहरा पर उदासी भी कोई नहीं ले। ऐसे करते करते राजा रानी साधु को नगरी में तो ले जाते हैं। तो लोहनीगढ़ नगर बड़ा शहर था। शहर के शहरवासी देखते हैं क्या बीच में साधु और पास में राजा रानी, ऐसा हाल बेहाल देख करके लोग मन में विचार करते हैं, भगवान हमारा राजा रानी महान सत्यवादी साधु की जिद को पूरी कर रहे हैं। तो मेरे सगनों देख करके लोग क्या विचार करते हैं, तो बताया अरे शहर के सब लोग देखें, शहर के सब लोग देखें अटल मार्ग बह रहो, नोनो पर्दा लाग्या करते आज पर्दो कहाँ गयो, नोनो पर्दा लाग्या करते आज पर्दो कहाँ गयो। ऐसे करते करते दुख सुख पाकर के साधु को राजा रानी महल में ले जाते हैं। लेकिन दरवाजे में पग धरते साधु के बोलियो, अरे राज कर मेरे को भेजे, जब धर्मी कहलाता है साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है, साधु बाग से राज द्वार फिर कैसे साथ में आता है। इस प्रकार मेरे सदनों दुख सुख पाकर के राजा रानी साधु को महल में ले जाते हैं। दरवाजे में पैर धरते हुए साधु मन में ही विचार लगाओ, ले भाई अब तो तने कोई नयो थिएटर घर ही पार पड़ेगी। राजा चंद को साधु बोला, राजा तू मैंने महल में लिया है, कोई बात कोने में मान गया भाई, वाकई में तू बड़ा सत्यवादी है, लेकिन तू मेरे को राजी करके भेजेगा, मैं तभी तेरे को सत्यवादी मानूंगा। कहने को मतलब यह कह रही हो कि भाई अभी तक तू तेरे दिल में राजी मना है, ये मना सोचे कि भाई अब तो मैं भाई अब तो तेरी सारी आफत उतर गई, मैं कह दूंगा कि राजी हूं, तब तू ये सोच लेना कि भाई आज बहुत बड़ा सत्यवादी हो गया है। लेकिन राजा रानी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि साधु कहां बोल रहा है। राजा रानी को तो साधु को महल में ले जाना था, महल में ले गई। अब मेरे सगनों दौड़ करके रंग महल में रानी बच्चों के पास में पहुंच गई, अस्तनों से लगा करके बच्चों को दूध पिला रही। उधर राजा चंद साधु के लिए कितनी प्रकार का भोजन बनवाया, नाना विधि प्रकार के भोजन बनवा के छतरी धारी 62-64 माल सलूना और 36 की तैयारी, 36 प्रकार के भोजन बनाए, चौकी लगा दी, भोजन की पुरस्कारी करी। राजा चंद बोले, महाराज भोजन जीमो। उस समय साधु कहने लग गया, ऐसे भोजन ना जीमो, पहले एक अर्ज सुन लियो मारी, अमर नाम कर दे दुनिया में राजा में करशी की रतरी थारी। राजा चंद में तेरा भोजन ऐसे नहीं जीमूंगा। अब राजा चंद ने क्रोध आगोरा, मेरा ताऊ अभी कोई ना भोजन जीमे बड़े, बाकी के रहोगे भाई। साधु बोला राजा यदि तू मेरे को भोजन जिमाना चाहता है तो पहले वचन दे। राजा चंद को क्रोध आ गया, महाराज कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको वचन भी देता हूं। सूरवीर की ये सच्चाई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राजा चंद वचन दे दिया।
वचन देते ही मेरे सदनों साधु राजा चंद को क्या बोलिया? राजा से साधु कहे राजा सत्य प्रेरणा होगा, मैं मांगू सो आपको मुझे राजा जी देना होगा। मैं मांगू मेरे को वही देगा, मैं तभी तेरे को सत्यवादी मानूंगा। तो राजा चंद कहने लग जाता है वचन दे टलता नहीं छतरी के लागे दाग, जी चाहे सो लीजिए मैं हाजिर हूं महाराज। मैं आपके सामने हाजिर हूं, आपकी 600 मांगू। बोले हाजिर है? राजा चंद बोले हाँ कह दिया, ना नहीं करूंगा। साधु बोला तो तू हाजिरी है तो मेरी इच्छा ये है क्या? तो साधु क्या बोला? हाजिर हो तो सुन लीजिए, हाजिर हो तो सुन लीजिए, अब के साधु बोला बहन का मतलब यानी बात है। हाजिर हो तो सुन लीजिए, अब के वो साधु बोला राजपाट दे तो मुझे मैं भोगूंगा सुख चैन। और मेरे सदनों यह बात कही कि भाई तू हाजिर है तो मेरी इच्छा यह है कि राजपाट दौलत की चाबी मुझे सौंप देने, यहां से रवाना हो जाए। यह बात कही कहते ही मेरे सदनों राजा चंद की आंखों में आंसू आ गए। महाराज आपने ये क्या कहा? आपने ये क्या कह दिया? सब कुछ मांग लिया, मेरे पास में क्या रहा? कुछ भी नहीं। साधु बोला राजा नहीं देना चाहता, इनकार कर दे कि नहीं दूंगा। अब सत्यवादी राजा चंद ये कैसे कह सकता है कि भाई नहीं दूंगा? वचन दे चुका था। अब राजा मन में विचार किया कि भाई हो गया सो हो गया, लेकिन मैं मेरी जबान का दाग नहीं लगाऊंगा। राजपाट दौलत की चाबी साधु को सौंप देता है। अब सदनों साधु बोला तो राजा अब तू मेरी बात सुन। वो क्या? अब सब कुछ मेरा हो गया है, जल्दी महल में जा, तेरे बच्चों को तेरी रानी को साथ में लेकर के अभी इसी वक्त यहां से रवाना हो जा। एक बात और सुन राजा कि तू बहुत बड़ा सत्यवादी है, नगर निवासियों का तेरे ऊपर काफी प्रेम है। यदि कोई नगरी को आदमी तनिया कह दे कि राजपाट दौलत तो साधु को दे चुके हो, आप हमारे घर चल, तो मैं मेरी नगरी के भीतर भी तुमको नहीं रहने दूंगा। एक बात और है, वो क्या कि भाई जो तुम राजा रानी राज, एक बात और है कि जहां तक मेरी नगरी की सीमा है, सीमा को मतलब यानी नगरी को कांकड़, वहां तक तो मैं तुमको वृक्ष के नीचे भी नहीं बैठने दूंगा। वृक्ष यानी पेड़ के नीचे भी घड़ी दोगड़ी बैठ करके आराम नहीं करने दूंगा। नगरी का कांकड़ है, सीमा है, वहां तक तो। बोले ठीक है महाराज। सब कुछ साधु को देकर के रंग महल में रानी मलियागिरी के पास में राजा चंद आता है। रानी के पास माया रानी फिर से राजा चंद का उदास चेहरा देखती है, बोली पतिदेव अब क्या दुख है? राजा लाचार होकर के बोलिया हे रानी मलियागिरी, मोटा दुख बाकी था वो अब हो गया है। क्या हुआ? राजपाट अब सुन ले रानी, राजपाट अब सुन ले रानी, अये मैं उस साधु धोरे कर दीना, दीन बंधु भगवान रूस गया भेष गरीबी धर दीना। सब कुछ साधु को देकर के आया हूं, अब यहां अपना कोई लेना देना नहीं है। यह बात कही कहते रानी मलियागिरी भी बड़ी परेशान हो जाती है, भगवान आपने ये क्या कर दिया? सब कुछ साधु ले लिया, मां आपके साथ में है, पतिदेव जाऊं अब कैसे जाऊं? दो दो बच्चों को लेकर के। राजा बोला रानी हिम्मत करें, पार पड़ेगी। रानी भी मन में फिर विचार करती है, भगवान दुख दिया है, दुख भोगना अपना काम है। पतिव्रता नारी थी, राजा चंद को हिम्मत बधाने लग जाती है कि दुख सुख का जोड़ा होता है पतिदेव, कोई फर्क वाली बात नहीं है। तो वो थी पतिव्रता नारी, तब राजा चंद को हिम्मत बंधाई। नहीं तो वह यह भी कैसे कैसी के कि साधु ज्यादा ही टाइट पर चढ़ तो अवश्य आटी देर डाडिम तिले उपाड़ दरबार के बाहर फेंक दे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। चलो पतिदेव भगवान ले जाएगा, वहां चलेंगे।
तो राजा रानी जाने की तैयारी करते हैं। रंग महल में साधु और भी पीछे से दौड़ के आ गया राजा रानी के पास में। बोला राजा जल्दी करके रवाना हो जाओ भाई, टाइम मत लगाओ। एक बात और सुनो, जो तुम राजा रानी राजघराने की पोशाक पहन रखी है ना, यह पोशाक बड़ी कीमती दिखाई दे रही है, इसको निकाल दो और फटे पुराने कपड़े पहन लो। तुम्हारे पैरों में मोचड़ी, ये भी बड़ी कीमती दिखाई दे रही है, पैरों में से मोचड़ी उतार दो और नंगे पैर यहां से चले जाओ। तो मेरे सजनों फटे पुराने वस्त्र पहन लेते हैं, पैरों में से मोचड़ी उतार देते हैं। अब दो बच्चों को रानी गोद में लेकर के कैसे जाए? उस समय रानी बोली साधु से, महाराज यदि आपकी मेहरबानी हो जाए, ये पालना मुझे दे दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। साधु बोला कोई बात नहीं भाई, वैसे पालना है तो बड़ा कीमती, लेकिन ठीक कर ली जा सकती है। तो शायर मीर को रानी मलयागरी पालने में सुला लेती है, पालना उठा करके अपने माथे को ऊपर धर लेती है। आगे राजा, पीछे रानी, फटे पुराने कपड़े, पैरों में मोचड़ी भी नहीं। अब नगर निवासियों को मालूम चला कि अपना सत्यवादी राजा सब कुछ साधु को देकर के जा रहा है। तो नगर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं दरवाजे के सामने आकर के। राजा रानी दरवाजे से बाहर निकलते हैं, हाल बेहाल लोग देखते हैं। लोग रोते हुए कहते हैं महाराज आप हमारे घर चले। कोई कहना महाराज थे मेरे घर चलो, मैं थारी काफी सेवा करूंगा। राजा चंद बोला ना ना भाई, इस नगरी में तो क्या, नगरी की जहां तक सीमा है ना वहां तक तो मैं पेड़ के नीचे भी नहीं बैठ सकता। अब तो भगवान ले जाएगा, मैं वहीं जाऊंगा। यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो राजा चंद मेरे सदनों नगर निवासियों से हाथ जोड़कर के प्रार्थना करता है, जाता है। तो बताया कवि ने, इंसान पर इंसान रूठ जाए सदनों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी को गरीबी सता लेती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान को अगर भगवान दीनबंधु दीनानाथ ही रूठ जाता है तो बड़ी विपदा भोगनी पड़ जाती है। तो राजा रानी पर भगवान रूठ गए, कितना दुख भोगना पड़ा। तो क्या बताया कवि ने, भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। राजा चंद भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। राजा चंद भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। लोयन गढ़ से जावे राजा, लोयन गढ़ से जावे से। राजा चंद भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। क्या बात। तो सबनों राजा रानी लोहनीगढ़ नगरी से जाते हैं। अब सबनों उधर भगवान विष्णु मन में विचार लगाया, ले भाई जो बात राजा चंद ने कही वह बात सारी पूरी कर गया। अब तू राजा चंद का सत्य को डिगाएगा, कैसे डिगाएगा? यदि सत्य को नहीं डिगाया तो सब देवता तेरी मजाक करेंगे। तो भगवान विष्णु भी सोनबांद्री लहर पड़गो की देखता हूं कितना बड़ा सत्यवादी है। अब गर्मी का मौसम तो पहले ही था, और भी भगवान विष्णु सूर्य देवता को हुक्म दे देते हैं। सूर्य देवता प्रकट होते हैं। क्या बात है भगवान विष्णु कहता है सूर्य देवता से, हे सूर्य तुझे मेरी आज्ञा है। कहो भगवान आपकी क्या आज्ञा है? थोड़ा ताव दिखा, धरती मातेश्वरी को अग्नि की तरह जला दे भाई। सूर्य ने थोड़ा सा क्रोध किया, धरती मातेश्वरी अग्नि की तरह जल उठी। अब राजा रानी के पैर जल रहे, पैरों में मोचड़ी नहीं थी। और ये कह दिया था साधु
कि भाई जहां तक नगरी की सीमा है वहां तक तो मैं तुमको पेड़ के नीचे नहीं बैठ करके आराम करने दूंगा। अब पैर जलते हैं तो इंसान पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन अब ठंडी छांव में बैठ नहीं सकते, वचन दे चुके थे कि भाई नहीं बैठूंगा तो नहीं बैठना चाहिए। तो मेरे सदनों, अब पैर जल रहे राजा रानी के, रानी रो रही, पति देव, भगवान की क्या माया है, सूर्य देवता ने भी आज कितना क्रोध किया है। अब भगवान विष्णु खुद कैसा भेष बनाया, रास्ते में बैठ गए, राजा रानी का सत्य की आजमाइश कर रहे। क्या बताया? पगा उबाना और पकड़ की पैरावन मोची आयो। मोची का भेष बना करके भगवान विष्णु रास्ते में बैठे हैं, सत्य की आजमाइश करते हैं। पगा उबाना देख पकड़ की पैरावन मोची आयो। कुसी पड़े जब दाम दे दीजो, कर सको थे दिल में चायो। उस समय राजा चंद उस मोची को क्या बोला? अरे धर्म पुण्य की दे ब्राह्मण को, आखिर में छतरी जायो। धर्म पुण्य की दे ब्राह्मण को, आखिर में छतरी जायो। कोटि पास एक नहीं, मेरे भगवान को पकड़ो पायो। इतनी बात कहकर के वहां से रवाना हो जाते हैं। तो बताया, हो अब विकट बनी में भूख सताई, ओ रे 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 ओ। अब विकट बनी में भूख सताई, अनबिन जीव अलसावे से। राजा चंद भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। राजा चंद भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। लोयन गढ़ से जावे राजा, लोयन गढ़ से जावे से। राजा चंद भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। इस प्रकार मेरे शरणों, राजा रानी दुख भोग लेते हैं, लेकिन मौचली नहीं पहनते हैं। राजा चंद बोले, भाई मौचली तू उधारी देना चाहता है, पहनाना चाहता है, किसी ब्राह्मण को पहना, मैं तो खुद ही दान पुण्य करके आया हूं। पैर जल गए, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, सारा खुद भी जल जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात कहकर के वहां से भी रवाना हो जाते हैं। उजाड़ बियाबान जंगल में चले जाते हैं। दोपहरी ढल जाती है, शाम का वक्त हो जाता है। अब सबनो भूख प्यास अब सताती है। दोपहरी ढल गई, दोपहरी से बच जाते हैं दुख सुख भोग करके, तो मेरे सदनों भूख प्यास लग जाती है। उजाड़ बियाबान जंगल में पहुंच गए, आसपास में नगरी दिखाई नहीं दे रही। रानी बोली, पतिदेव किसी नगर में चलो, भूख और प्यास में जीव बड़ा व्याकुल हो रहा है। राजा चंद बोला, रानी जल्दी पैर उठा, यदि अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी जंगल में, तो नार वगैरह शेर चीता खा जाएगा। राजा रानी जा रहे, उसी जंगल में उसी वक्त फिर भगवान विष्णु कैसा भेष बनाते हैं, क्या रास्ते में बैठे हुए मिल जाते हैं। राजा रानी का सत्य की आजमाइश करते हैं। कैसा भेष बनाया? ए जी पातुई पकवान बना कर आगे बैठो हलवाई। पातुई पकवान बना के आगे बैठो हलवाई। राजा से बोला, राजा से बोला, दी में जाओ छतरी, जान तुम्हारी घबराई। राजा से बोला, दी में जाओ छतरी, जान तुम्हारी घबराई। सदनों, 5 प्रकार के भोजन बना करके भगवान विष्णु हलवाई का भेष में बैठे हुए जंगल में। जंगल में दुकान लगा रहा कि जानते भीड़ पड़ती में,
5 प्रकार के भोजन, शुद्ध पवित्र जल का मटका भर रखा। तो मेरे सदनों, इंसान को भूख सताती है ना, तो बासे टुकड़े अमृत के समान लगते हैं। प्यास लगती है तो शुद्ध अशुद्ध जल नहीं देखा जाता, कैसा भी कहीं पर भी हो पीकर के जान बचा लेते हैं। लेकिन महान सत्यवादी राजा चंद उस जगह भी जवाब दिया उस हलवाई को। क्या बोला? भाई तेरा भोजन जिमे, तेरा भोजन जीमते, मगर जीमा तो अब कैसे जीमा भाई, हमारे पास में कोई पैसा नहीं तेरे को देने के लिए। तो क्या बोला? राजा बोला कैसे जीमा मारे पल्ले तंगाई। राजा बोला कैसे जीमा मारे पल्ले तंगाई। इतनी बात कहकर के राजा हिम्मत करके क्या बोला, एक बात और, जब तक श्वास रहेगा याम मेहनत कर खाजा भाई। जब तक श्वास रहेगा याम मेहनत कर खाजा भाई। इतनी बात कह करके वहां सभी आगे रवाना हो जाते हैं। तो क्या बताया? अरे इतने में एक जल का लोटा एक ब्राह्मण भर कर लावे से। राजा चंद भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। राजा चंद भिखारी बन के लोयन गढ़ से जावे से। ओ जी लोयन गढ़ से जावे राजा, लोयन गढ़ से जावे से। राजा चंद भिखारी बन के। इस प्रकार मेरे सदनों, ना मोचरी पैरी ना भोजन जीमा, आगे रवाना हो गए। भगवान विष्णु सोचा रहा भाई कुछ सत कम हो जाए, वही कैसा ब्राह्मण का भेष बनाया, पीछे से दौड़ते हुए आ रहे कह रहे राजा जी ठहरो ठहरो, महाराज ये शुद्ध पवित्र जल का लोटा भर करके लाया हूं, कम से कम जल तो आप भी पी जाओ। राजा चंद बोले रे मेरा ताऊ, तू पहले तो यह कह दे बढ़ दे, तू है कौन जो मारो गाडो पीछे कर रहा है? किसे? मैं कह चुका मर जाऊंगा, धर्म पुण्य की चीज ना ही खाऊंगा और ना ही पीऊंगा। तो मेरे सदन इस प्रकार राजा रानी वहां से भी रवाना हो गए, उजाड़ बियाबान जंगल में चले गए। मेरे सदनों, शाम का वक्त क्या थोड़ा अंधेरा हो गया। थोड़ी दूर आगे गए, सामने से आडी नदी बह रही। नदी के तीर पर राजा चंद खड़ा होकर के रानी को बोला, रानी मलियाग्री आगे पैर नहीं धरना। क्या हुआ? कि आडी नदी बह रही है। अब रानी मलियाग्री कहती है भगवान की कैसी लीला है। हे पतिदेव, रास्ता ढूंढो, कोई उपाय करो, नदी को पार करके किसी नगर में चलो। राजा चंद बोला, रानी नगर में चलेंगे तो कर भी क्या सकते हैं, नगरी में चलेंगे, चलते चलते काफी रात व्यतीत हो जाएगी, वैसे ही रात हो गई तो नगरी सूती मिलेगी, क्या मजदूरी कर सकते हैं, दिया हुआ दान खा नहीं सकते, मेहनत मजदूरी रात का वक्त कर नहीं सकते, तो भाई मेहनत मजदूरी होगी तो सुबह ही होगी, परेशान क्यों होते हैं। अब तो रात रात नदी के तीर पे रहना होगा। रानी बोली, नहीं पतिदेव, मेरे पास में उपाय है। क्या? ये बच्चों का पालना अपना है, किसी सेठ को जगा करके बच्चों का पालना बेच देंगे, इसके दाम पैसे में खाने पीने की सामग्री ले लेंगे और भाई अपना टाइम पास करेंगे। भाई बात तो सही है। राजा चंद बोला, तो ले रानी, पहले तो बच्चों का पालना मुझे दे, पहली तीर पर धर करके आता हूं, फिर वापस आकर के तुझे ले जाऊंगा। अब सदनों वो कहते हैं कि राजा जोगी अग्न जल इनकी उल्टी रीत, डरता रही पर सलाम थोड़ी पाड़ो प्रीत। तो भाई राजा चंद बच्चों का पालना माथे के ऊपर धर करके नदी में उतर जाता है, धीरे धीरे पहली तीर पर भी चला जाता है। शायर नीर का पालना पहली तीर पर धर करके रानी को लेने के लिए वापस आ रहा था। जैसे नदी के बीच में आया, भगवान विष्णु गंगा मातेश्वरी नदी को हुक्म दिया, हे गंगा मातेश्वरी ऐसा झोंका मार दे जो राजा चंद तेरे में बह करके चला जाए। तो गंगा ने क्रोध किया, ऐसा झोंका मारा, राजा चंद तो नदी में बह गए। राजा चंद नदी में बह गया। अब मेरे सदनों, एक तरफ रानी खड़ी खड़ी रोवे, एक तरफ बच्चों का पालना, राजा रोता रोता बह गया नदी में। अब चारों प्राणी कैसे अलग अलग बिछड़ जाते हैं, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। तो रानी रोती है, रुधन मचाती है, राजा रोता रोता नदी में बह जाता है।
हे विधाता बावरी मेरी तकदीर में के लिख दई, एक ढावे कवर बिल के एक ढावे में रही। प्राणपति को बहा ले गई गंगा तू बैरण भई, बिलखे सायर नीर रानी तीर पे मलिया गिरी। तो मेरे सदन इस प्रकार राजा रोता रोता नदी में भगा। रानी भी अंधेरी रात थी, बच्चों का पादना नदी की तीर पर छोड़ करके रोती रोती वहां से रवाना हो जाती है। क्या रुधन मचाती है। सायर नीरे बिलकता छोड़ा ओ जी, सायर नीरे बिलकता छोड़ा अबरे साके सिर को श्याम धनी, मैं मलियाग्री बन बन बटकों हे करतार के आन बनी, मैं मलियाग्री बन बन भटकों हे करतार के आन बनी, मैं मलियाग्री बन बन भटकों हे करतार के आन बनी, हे करतार के आन बनी, अरे हे करतार के आन बनी, मैं मलियाग्री बन बन भटकों हे करतार के आन बनी। करतार के आन बनी, अरे के करतार के आन बनी, मैं मलियाग्री बन बन भटकों हे करतार के आन बनी। इस प्रकार रानी रोती रोती वहां से रवाना हो जाती है। तो रानी क्या कहती है, हे भगवान तूने सब कुछ लूट लिया मेरा, लेकिन उन बातों का कोई दुख नहीं था। क्या बोली, राजपाट को फिकर नहीं राजी हो भगवान दियो, राजपाट को फिकर नहीं हम राजी हो भगवान दियो, सुख आराम घणो ही भोजो दिल में धोखो ना रहो, सुख आराम घणो ही भोग मेरा दिल में धोखो ना रहो। उस बात का कोई धोखा नहीं था राजपाट दौलत का, लेकिन सबसे मोटा दुख एक ही बात का होगा। कौन सी बात का, शायर नीरज छुड़ता मारो रे ओ, शायर नीरज छुड़ता मारो, आजकल जो बैठ गयो, छाती भरे आप रे आंचल नैन भरे रोवे हियो, छाती भरे रे आप रे आंचल नैन भरे रोवे हियो। एक दिल में तुम्हारे ऐसी आवर खुद मरूं मैं चेहरे कणी, मैं मलियाग्री बन बन भटकों हे करतार के आन बनी। हाँ तो सदनों रानी मलियाग्री रोती रोती वहां से रवाना हो जाती है। राजा नदी में बह जाता है, नदी के तीर पर पुत्रों का पालना रह जाता है। अब रानी रोती रोती एक नगर के पास में पहुंच जाती है। नगरी का नाम क्या था, धौलगढ़। धौलगढ़ नगर के पास में पहुंच गई, रोती है, रुधन मचाती है, क्या भगवान की माया होती है। रानी मलियाग्री किस प्रकार रोती रोती रुधन मचाती हुई एक नगरी के पास में चली जाती है। तो बताया कवि ने, हे भगवान तेरी माया को, हे भगवान तेरी माया को यो भेद समझ ना पायो है, हे भगवान तेरी माया को यो भेद समझ ना पायो है, पति पुत्र से अलग करी मन कैसो दुख भुगतायो है, पति पुत्र से अलग करी मन कैसो दुख भुगतायो है।
तो रानी इस प्रकार रो रही जंगल में, धौलगढ़ नगरी के पास में। तो उसी वक्त क्या भगवान की माया हुई, भोर हुआ एक मिट्टी लेन को। भोर का मतलब यानी सुबह का वक्त है, थोड़ा थोड़ा। भोर हुआ एक मिट्टी लेन को, एक प्रजापत चल जायो है। भोर हुआ एक मिट्टी लेन को, प्रजापत चल जायो है। देख चंद्र स्वरूप रानी को, भाग पास में आयो है। देख चंद्र स्वरूप रानी को, भाग पास में आयो है। प्रजापति कुम्हार जिसको कहते हैं, आया रानी के पास में, बोले हे देवी तू कौन है, क्यों रोती है? रानी रोती रोती बोली, भाई साहब तकदीर में रोना लिखा है, क्या हुआ? पति नदी में बह गया, पुत्र नदी की तीर पर रह गए और मैं रोती बिलखती यहाँ पर आ गई। प्रजापति मन में सोचा भगवान बहुत बड़ा दुख दिया। हे देवी तेरा पति नदी में बह गया तो वो तो मर लिया होगा, मगर जो तेरे पुत्र नदी की तीर पर रह गए उनका मैं जरूर पता लगा दूंगा, लेकिन तू मैंने यह कह तू आई किधर से है? रानी रोती रोती बोली, भाई साहब मैंने यो भी मालूम करना है मैं कहां से कहां आ गई हूँ। अरे बावली तेरे यो ही पता को ना, तो भाई मैं तेरे पुत्र का भी पता लगाऊं तो कैसे लगाऊं? रानी रोती है, रुदन मचाती है, प्रजापति उसको समझाता है। तो बताया प्रजापत समझायो है, उसको बहन बनाए धर्म की अपने घर पे लायो है। उसको बहन बनाए धर्म की अपने घर पे लायो है। कुम्हारे के घर दिन गुजरा कुमारे कगर दिन गुजरा नर्द बोझाई धोई जनी। मैं मलियागरी बन बन भटका हे करतार के आन बनी। मैं मलियागरी बन बन भटका हे करतार के आन बनी। मैं मलियागरी बन बन भटका हे करतार। तो सदन इस प्रकार कुम्हार उसको धर्म की बहन बना करके अपने घर ले जाता है। राजा नदी में बहता बहता एक नगर के पास में तालाब था, उस तालाब के अंदर भाई चला जाता है बह करके। अब बेहोश होकर के राजा पड़ा हुआ, धोबी धोबना आए कपड़े धोने के लिए। राजा चंद्र को देखा, मन में विचार किया, हे भगवान इंसानी व्यक्ति जिंदा है या मर लिया? तुरंत राजा चंद्र को बाहर निकाला। घड़ी दोगड़ी बाद में राजा चंद्र को होश आया। राजा चौतरफा देखता है, रोता है, कहता है भगवान तेरी कैसी लीला है, कहाँ मेरी रानी, कहाँ मेरे पुत्र, कहाँ मैं? धोबी धोबन समझ जाता है कि है कहीं ना कहीं का राजा, शकल से सूरज से भी मालूम चल गया। राजा जी आप हमारे घर चले। भाई तुम कौन हो? कि जाति से तुम धोबी हैं। ना ना भाई मैं धोबी का दाना नहीं खाऊंगा। तो बोले महाराज हमारा दाना आप नहीं खाओगे, आप नहीं खा सकते तो कोई मेहनत मजदूरी का तो खा सकते हो। राजा चंद राजी हो गया, मजदूरी करके खा लूंगा, उसमें कोई डर नहीं है। तो राजा को धोबी धोबन नगर में ले जाते हैं। तो राजा क्या मजदूरी करता है, नगरी के पशु चराए, पशु यानी भैंस बाड़ा चरावे, सुबह शाम 2 वक्त की रोटी खाए, 2 वक्त की रोटी खाए, टाइम पास करे। उधर रानी धौलगढ़ नगर में प्रजापति की बहन बनकर के रह रही। उधर सायर नीर का पादना नदी की तीर पर रह गया था। तो मेरे सदन एक चंपापुर नगरी का राजा था जिसका नाम था धर्मपाल, रानी का नाम था किनकावती। वो भी बड़े सत्यवादी थे परंतु वो संतानहीन थे। तो राजा धर्मपाल मन में विचार लगा, भगवान मेरा संतान तो है नहीं, मेरा राजपाट दौलत का वाली वारस कौन होगा? तो राजा उदास होकर के शिकार खेलने के लिए रवाना हो गया। शिकार ढूंढता ढूंढता उसी नदी की तीर पे आ गया जहां पुत्रों का पालना पड़ा हुआ था। राजा धर्मपाल देखा, भगवान ये पुत्र किसके हो सकते हैं? 3 आवाज लगाता, भाई इन बच्चों के माँ बाप कौन, इनको आकर के उठाओ। तो 3 आवाज के चाहे 3 आवाज क्यों ना दे, बच्चों का संगी साथी कोई भी नहीं बना। राजा धर्मपाल राजी हो गया, भगवान मैं समझ गया हूं ये पुत्र कहीं ना कहीं से इस नदी में मेरे लिए बहा करके भेजे हैं। राजा राजी हो गया, पुत्रों का पालना उठाया, चंपापुर नगरी में चला गया। दोनों बच्चों का नाम राजा ले जाकर के क्या रखता है, सायर और नीर। लेकिन सायर नीर नाम तो राजा चंद के ही पास में था। अब राजा धर्मपाल तो अपने मन से ही नाम निकालता है।
कि गंगा के तीर पर पुत्र मिले हैं तो बड़े पुत्र का तो नाम निकाल लिया गंगा बख्श कि गंगा माई बख्शी पुत्र, और छोटे पुत्र का नाम निकाल लिया राम अवतार। तो गंगा बख्श राम अवतार के नाम से राजा धर्मपाल उन दोनों बच्चों का पालन पोषण करता है। तो कितने वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, चारों प्राणी अलग अलग बिछट रहे। शायर नीर गंगा बख्श राम अवतार के नाम से राजा धर्मपाल की नगरी में जवान हो जाते हैं। अब उधर 33 करोड़ देवता भगवान विष्णु को कहते हैं कि भगवान राजा चंद मर में मर जाएगा, सत्य को नहीं छोड़ेगा, चारों प्राणी अलग अलग बिछट रहे हैं, उनको एक जगह करो। भगवान विष्णु बोले भाई थोड़ा सा सत्य बाकी और भी है। अब धौलगढ़ नगर में रानी मलयागिरी कुमार की बहन बनकर के रहती थी। उसी नगर में एक बिणजारा आता है, बिणजारो बड़ो गजब को मेरो यार। तो क्या बताया कवि ने, बिणजारा बड़ा गजब का कि देश विदेश में आर्त नारी करोड़ पता सु काम बालद में मेवा भर ले पिस्ता दाख बिदाम। पहले का जमाना में बिणजारा जाति पिस्ता दाख बिदाम मिश्री ऐसी चीज बेचा करते थे, आज तो लूण नमक बेचते हैं। कहते हैं इनको भी बाबा रामदेव का श्राप लगा हुआ है इस प्रकार। तो पहले का जमाना में पिस्ता दाख बिदाम बेचते थे। अब बिणजारा बड़ा गजब का, बिणजारो मोटो व्यापारी बड़ी गजब तकदीर, बंबई मद्रास मालवा कलकत्ता कश्मीर, मगर दाना पानी का हो सिर पहुंचा धौलग्राम, उसी धौलगढ़ नगर में पहुंच जाता है। कौन बिणजारा, पहले का जमाना की वार्ता की नगरी में बिणजारो चले जाते, जहां का राजा होता हुक्म दे दिया करता किसको, कुम्हार जाति को, तो पानी भरने का काम सौंप देते थे। तो मेरे सदनों धौलगढ़ नगर में बिणजारा गया, धौलगढ़ का जो राजा था उसको पता पड़ा कि बिणजारा आया हुआ है। तो मेरे सदनों उसी कुम्हार को बुला करके राजा हुक्म दिया, जिसके पास में रानी मलयागिरी रहती थी। नंद नाम का प्रजापति बड़ा दयालु था, उसको राजा बुला करके कहता है प्रजापति जी बिणजारा की बालद में पानी भरने का काम तुमको सौंपता हूं। ठीक है महाराज। कुम्हार कुमारी हाथ में मटकी लेकर के बिणजारा की बालद में पानी भरने के लिए जाते हैं। जा रहे उस समय रानी मलयागिरी कहती है भाई साहब मैं भी तुम्हारा थोड़ा दुख बटवाऊंगी। प्रजापति बोला बहन तू तो घर का धंधा कर लेना। नहीं नहीं भाई साहब घर का धंधा भी हो जाएगा। तो रानी मलयागिरी भी साथ में रवाना हो जाती है। उस समय मेरे सदनों डेरा में जल बर्बाद आई आया नंद कुमार, नंद की घरवाली के सागे आगे वह मलयागिरी भी ना। तो देखा नजर पसार बिणजारा, धोखा किया गुलाम बिणजारा बैठा तंबू के भीतर। रानी पे नजर पड़ी, मन में विचार लगा अति सुंदर स्त्री कौन है भाई। तो मेरे सदनों रानी मलयागिरी का रूप को देख करके बिणजारा मन में पापी पाप कर लेता है। कुमारी को कहता है भाई तुम्हारे पास में जो पानी भरवा रही है स्त्री कौन है। कुमारी हाथ जोड़ के बोली महाराज हमारे कुल में नहीं है। तो किस कुल में है, ये कोई क्षत्रिय कुल में है और ये काफी दिनों से हमारे पास में ही रहती है। तो मेरे सदनों भगवान के माया का पार किसी को नहीं पाया। रानी दुख के दिन गुजारती थी, कुम्हार की धर्म की बहन बनकर के रहती थी। लेकिन अब रानी की जान को घोर हुआ कैसे और कैसे चारों प्राणी एक जगह होते हैं। ओ प्रभु जी ओ प्रभु जी तेरी माया को भेद किसी को नहीं पावे। प्रभु जी तेरी माया को भेद कोई नहीं पावे। प्रभु जी तेरी माया को भेद किसी को नहीं पावे। भेद किसी को नहीं पावे रे, भेद किसी को नहीं पावे जी। प्रभु जी तेरी माया को भेद कोई नहीं पावे। इस प्रकार मेरे सदनों क्या बताया
रानी का रूप को देख करके बिंजारा मन में पापी पाप करता है। तो क्या बताया, रूप देख कर अकल उपाई, रूप देख कर अकल उपाई, नंद की घरवाली से बात चलाई, ए जी नंद की घरवाली से बात चलाई। क्या बोलियो, ओ बिरजारी बीमार बताई, आ बिरजारी बीमार बताई, अरे कोई रोटी करता आवे प्रभु जी तेरी माया को भेद कोई नहीं पावे। रानी का रूप को देख करके बिरजार मन में पापी पाप कर लेता है। कुमारी से कहता है, भाई तुमने मेरी बाल्द में पानी भर दिया, तुम्हारे ऊपर मेरा एहसान है। तुमने मेरी बाल्द में भाई पानी भर दिया तो मेरे ऊपर ये तुम्हारा एहसान है। कुमारी बोली, जी आपके ऊपर कोई एहसान नहीं, राजा की आज्ञा के अनुसार हमने पानी भरने का काम किया है, फिर आपके ऊपर एहसान का है। यदि आपकी इजाजत से कोई काम करते तब तो भाई एहसान भी होता। राजा की आज्ञा हमें मिली, पानी भरने का काम कर दिया, इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं। बिरजारा कहता है, तो भाई एक बात का एहसान कर दो। वो क्या? पानी भरने का काम तो राजा की आज्ञा से किया है, लेकिन एक मेरी आज्ञा से मेरा काम करो। मेरी बिरजारी बीमार है, मैं खाना खाता हूं तो स्त्री का हाथ का खाता हूं। रानी का रूप को देख करके पापी मन में पाप कर लिया और बात को घुमा फिरा करके कह रहा, तो भाई तुम्हारे दोनों में से एक दिन यहाँ ठहर करके मेरी दो एक रोटी बना दे तो कोई बुरी बात है कोई नहीं। स्पष्ट ये तो कह नहीं सकता इसकी, स्पष्ट ये तो कह नहीं सकता कि इस रानी को मेरे पास में छोड़ जाओ। यह बात तो कही गई को ने कह भी नहीं सकता, बात में घुमा फिरा। तो मेरे सदनों, कुमारी बोली, ना ना महाराज, घर में काम काज को ज्यादा है, घर का धंधा करना पड़ेगा। अब तो धन दौलत का लालच दिया। क्या बोला? अरे बावड़ी, मेरी बात समझने की कोशिश कर, ऐसा आराम की जिंदगी बितावेगी, वरना सारी उम्र आई पानी भरती भरती जिंदगी बीत जाएगी, पानी भरते भरते जिंदगी बीत जाएगी। बावली मेरी बात समझने की कोशिश कर ले, इस रानी को मेरे पास में छोड़ दे। लालच बुरा होता है भाई, कोई बात को ना। कुमारी बोली, लालच में आ गई। अब सदनों, रानी मलियागरी वो बात सुन लेती है। सिर्फ यही बात सुनी रानी तो कि भाई मेरी बिरजारी बीमार है, तुम्हारे दोनों में से मेरी दो एक रोटी बना दे तो कोई बुरी बात हो जाए। इतने सी बात सुनते ही रानी मलियागरी दूर से बोली, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा धर्म होता है। रानी कहने लग जाते हैं कुमारी से, हे भौजाई तुम घर जाओ, मैं इसकी रोटी बना करके घर वापस आ जाऊंगा। कोई बात नहीं भाई। कुम्हार कुमारी घर चले जाते हैं, रानी वहां रह जाती है। अब मेरे सदन वो काय की रोटी बनवाता था, उसके मन में तो पाप था। तो क्या बताया, उसी समय रानी को रथ में बैठाई, रानी को रथ में बैठाई, पकड़ हाथ रानी का, पकड़ हाथ रानी का रथ में बैठा लेता है। अब रानी रोती है, रुधन मचाती है। तो सदनों बताया कवि ने कि रागनी रागनी होती है। भगवान श्री राम जय राम, रानी को रथ में बैठाई। अब वह रानी रो रो रुदन मचाई, रानी रो रो रुदन मचाई। बिरजारा नहीं मानता है तो बताया, अरे ढोल नगर से बाल बिठाई, ढोल नगर से बाल बिठाई,
न की पावे। ओ ओ रे 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 ओ ओ प्रभु जी तेरी माया को। पकड़ हाथ रानी का रथ में बैठा लेता है। रानी रोती है, रुदन मचाती है, बिंजारा नहीं मानता है। उजाड़ जंगल में जार तंबू लगा लेता है। रात रात का विश्राम तो शांति से कर लिया। अब सदनों उधर सुबह का वक्त होते फिर बिंजारा तंबू डेरे उठाता है। कौन सी नगरी में जाकर के फिर तंबू लगाता है। चंपापुर में तंबू ताना, चंपापुर में तंबू ताना। उसी चंपापुर नगर में पहुंच गया जहां पर साहिर और नीर राजा धर्मपाल के पुत्र बनकर के जवान हो गए थे, जिनका नाम गंगाबख्श राम अवतार था। चंपापुर में तंबू ताना, सोच लिया हो गया मन जाना, सोच लिया हो गया मन जाना। तो तंबू लगाए नगर में। अब खुद सज धज करके राजा धर्मपाल के दरबार में जाता है। तो राजा धर्मपाल चंपापुर नगरी का रहने वाला, बिंजारा का धर्म का भाई बना हुआ था। बिंजारा राज्य होगा कि यहाँ तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो राजा के पास में काफी दिनों से बिंजारा गया था। तो राजा देखते ही बिंजारा को पहचानता कि मेरा धर्म का भाई है। राजा धर्मपाल पिताया, राजा धर्मपाल पिताया आकर से बैठा वे प्रभु जी तेरी माया को। भेद कोई नहीं पावे प्रभु जी तेरी माया को। ओ जी ओ रे 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 प्रभु जी तेरी माया को। इस प्रकार मेरे सदनों उसी चंपापुर नगर में चला जाता है। राजा धर्मपाल देखते ही बिंजारा को पहचान जाता है कि मेरा धर्म का भाई है। आदर सम्मान दिया, बड़ी इज्जत के साथ सत्कार करके बरोबर बैठा है सिंहासन पर, क्योंकि धर्म का भाई बना हुआ था। राजा बोला बिंजारा बोल तेरी क्या खातरदारी करी। खातरदारी की बात तो ऐसी है, बिंजारा बोले महाराज आपका और मेरा कोई अलग नहीं है, धर्म दिया है, धर्म के भाई हैं। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है। वो क्या कि आज की रात मेरी बारात का पहरा तुम्हारे नौकरों से लगवा दिया जाए। राजा धर्मपाल बोला रे बिंजारा तेरी बारात का पहरा नौकरों से लगवा दिया जाए, क्यों तेरे मन में ऐसा डर क्या है। अब यह बात तो कही गई नहीं कि भाई मेरे पास में परा स्त्री है, ये बात तो कह भी नहीं सकती। बोला जी डर की बात नहीं है, केवल मेरी इच्छा की बात है। राजा बोला बिंजारा तू मेरा धर्म का भाई है, यदि इच्छा ही से तो पैरा लगवाना चाहता है तो तेरी बारात का पैरा और नौकरों से क्या लगवाऊंगा, आखिर तू मेरा धर्म का भाई है। जा मैं तेरी बारात का पैरा मैं मेरे पुत्रों से ही लगवा देता हूं। तो राजा धर्मपाल के पुत्र कौन? गंगाबख्श राम अवतार जो शायर और नीर थे। शाम का वक्त होते राजा उनको हुक्म दिया पुत्र तुम्हें मेरी आज्ञा है। कहो पिताजी क्या आज्ञा है। बिंजारा मेरा धर्म का भाई है, इसको मैं जबान दे चुका हूं, इसकी बारात का पहरा तुमको लगाना पड़ेगा। इसकी बारात का पहरा तुमको लगाना पड़ेगा। दोनों पुत्र कहते हैं पिताजी राग होई जम राम बसे ध्यान वही धरणीधर का। रागनी वही होती है जिसमें दीनबंधु दीनानाथ का नाम होना चाहिए। राग होई जम राम बसे ध्यान वही धरणीधर का। त्रिया वही पति संग चले, जले नहीं साथ में चलती है, वही पतिव्रता नारी होती है। त्रिया वही पति संग चले, पुत्र वही जो पिता के कहे का। सुख के मित्र हजार बसे मगर सच्चा मित्र वही होता है जो विपदा पड़ेगा। आप हमारे पिता हैं, हम आपके पुत्र हैं, आपने हमें आज्ञा दी है, बात का पालन करना हमारा धर्म है। तो दोनों पुत्र तलवार हाथ में लेकर के बिंजारा की बारात में चले जाते हैं। उधर बिंजारा
और बिणजारी अलग तंबू में सो रहे, अलग तंबू के भीतर रानी मलियागरी सो रही। आधी रात का वक्त हुआ, बिणजारा खड़ा होता है, एक हाथ में मद की बोतल, एक हाथ में चौपड़ पासा लिया, रानी के पास में तंबू में आया। ए रानी मलियागरी खड़ी हो। तुरंत रानी खड़ी हो जाती है। क्या बात है बिणजारा? तो मन में मगन होकर के रानी मलियागरी से बिणजारा क्या कहने लग जाता है। तो बिणजारा रानी को बोला, बहुत भारी दुख सहा ओ, बहुत भारी दुख सहा, सूख होगी तू छड़ी, तू प्यारी में पीव थारो जीव की राखूं जड़ी। आज बाद तू मेरी भाई तू मेरी बिणजारी है, रानी नहीं, तू मेरी बिणजारी है, मैं तेरा बिणजारा हूं। यह बात कही, रानी मलियागरी के तन बदन में तीर चुभा, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे बिणजारा जीव की जड़ी रखना चाहता है, तेरी बिणजारी को रख, मैं पतिव्रता नारी हूं, तेरा मेरा जोड़ा नहीं है। अरे भगवान दुख दिया है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। और तू मेरे को धोखा देकर के कुम्हार के घर में रहती थी, वहां से तू मेरे को धोखा देकर के लाया है। तू तेरा मन में यह बात मना विचार लीजिए कि भाई अब तो मैं कहूंगा वैसा ही कर लेगी। नहीं, अभी तू मेरे को सीख दे। सीख का मतलब यानी जाने के लिए कह दे, भगवान ले जाएगा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं तेरी बरोबर नहीं बैठूंगी। जीव की राखो तेरी जीव की राखो तेरी, तो सीख अब की दीजिए, सोच समझ कर बोल पापी कायदा सरीजिए। भाई तू तेरी औकात में रह, तेरा मेरा जोड़ा नहीं है। तो मेरे सजनों, बिणजारा मन में मगन होकर के बोला, भाई तेरा मेरा जोड़ा नहीं है, लेकिन जोड़ा तो करना ही पड़ेगा। यह बात कही, रानी मलियागरी रोती है, कहती है, परम पिता परमात्मा दीन बंधु दीनानाथ, यदि मैं अगर बिणजारा को मद की बोतल हाथ में लेकर के मद का प्याला पिलाऊं, मेरा पतिव्रता नारी का सत्य के दाग लग जाए। तो मेरे सदनों, उधर रानी के ही पुत्र सायर और नीर जवान हो गए थे, राजा के पुत्र बनकर के। कहां? चंपापुर नगरी में, जिनका नाम भी बदल दिया गया था। सायर और नीर की जगह गंगाबख्श राम अवतार नाम रख लिया गया था। तो आत्मा एक आत्मा होती है सर, अपनी मां को पहचान नहीं सकते, ना मां पुत्रों को पहचान सकती, लेकिन तभी तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग की भाई आत्मा सो परमात्मा। मां की पुकार सुनते हैं। तंबू के भीतर रानी मलियागरी रो रही, तंबू के भीतर रानी मलियागरी रो रही। अब गंगाबख्श राम अवतार तंबू के बाहर खड़े हैं दोनों भाई, और मेरे सदनों उनकी रोने की पुकार सुनते हैं। हे भगवान दीनबंधु दीनानाथ, राजपाट धन दौलत पति पुत्र तूने सब कुछ लूट लिया, हमारे पास में क्या रहा? कुछ भी नहीं। मेरे पास में क्या रहा? कुछ भी नहीं। ये सत्य धर्म, यदि ये भी लुट जाएगा तो मैं संसार में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। हे भगवान मेरी रक्षा करो। रूस गया करतार वाराणी, रूस गया करतार वाराणी, रोवे तंबू माई, कौन छुड़ावे आय के मुझे इस दुष्टि से गाय। हे भगवान, मैं गऊ के समान, ये पापी दुष्टि अन्यायी राक्षस के समान, मेरी लाज इसके हाथों से कौन बचाएगा? ओम मेरे सदनों, दोनों पुत्र मन में विचार करते हैं, भाई कोई दुखियारी स्त्री तो अपनी ही मां को पराई स्त्री समझ करके क्या कहने लग जाते हैं तंबू के बाहर खड़े खड़े।
दुखियारी तंबू में आती रात दुखियारी तंबू में आती रात कैसे पुरलावे दुखियारी तंबू में आती रात कैसे पुरलावे उन दोनों की आवाज सुनकर के रानी तंबू के भीतर से जवाब दिया के बोली होगी बेमर्दी दीना नाथ की होगी बेमर्दी दीना नाथ की कुण लाज बचावे दुखियारी तंबू में आधी रात वारु धन मचावे दुखियारी तंबू में आधी रात रो रो पुरलावे दुखियारी तंबू में आधी रात वारु धन नचावे तो मेरे सजनों अब दोनों पुत्र अपनी ही मां को क्या कहते हैं तू दुखियारी तंबू के माई कैसे करे विलाप दुखियारी विलाप का मतलब यानी बिलक बिलक करके रोती है तू दुखियारी तंबू के माई कैसे करे विलाप यो बिन जारो बैरी काई तन कैसे क्यों तन देवे ये शराप साथी फरमावे दुखियारी तंबू में आधी रात वारु धन नचावे तो सदनों अपनी ही मां को पराई स्त्री समझ करके दोनों पुत्र पूछते हैं हे दुखियारी तंबू के माई कैसे करे विलाप यो बिणजारो काई तने कैसे क्यों तो न देवे है शराब तू बार बार करे भाई मद की बोतल का हाथ नहीं लगा सकती पतिव्रता स्त्री हूं यदि तू इस बिणजारा की बिणजारी नहीं है तो कौन है भाई किस कुल में है हमें साफ साफ क्यों नहीं बताती रानी मलियागरी उन दोनों की ऐसी बात सुनती है झपटा मारती है तंबू के बाहर निकल जाती है तंबू के बाहर निकल गई
दोनों की शकल को देख करके रानी मलयागरी रोती रोती कहने लग जाती है, भाई साहब एक दिन मेरा वो समय था। क्या समय? तो क्या कहने लग जाती है, लोयन गडकी लोयन गडकी मैं थी महारानी, लोयन गडकी मैं थी महारानी, अब रूस गया रे करतारे, लोयन गडकी मैं थी महारानी, रूस गया रे करतारे, सायर नीर हो पुत्र तेरे, सायर नीर हो सायर नीर पुत्र तेरे मेरे, ओ चंद दशहरे बरकारी, राजा चंद दशहरे बरकारी, होनी ले जावे रे दुखियारी तमू में आधी रात, रुधन मचावे दुखियारी तमू में आधी रात, रो रो पुरलावे। दुखियारी तमू में आधी रात, रो रो पुरलावे। इस प्रकार मेरे सदनों रानी कहने लग जाती है, भाई एक दिन मेरा वो समय था, लोहिन गढ़की में महारानी अब रूस गया करतार, शायर नीर पुत्र थे मेरे राजा चंद जैसा भरतार, पर यह होनी ले जाओ। कहते हैं होनहार बलवान है, टले किसी से नाए, होनी होकर मानती दोष किसी का ना, होनी बैरण होकर के रह जाती है। तो भाई इस प्रकार पति नदी में बह गया, पुत्र नदी के तीर पर रह गए, मैं कुमार के घर चली गई थी, धर्म की बहन बनकर के टाइम पास किया करती थी, वहां से बिणजारा मेरे को धोखा देकर के लाया है। बिणजारा तंबू के बाहर आया, पीछे से बोला, अरे बिणजारा की बिणजारी होकर के गैर मर्दू से बात कर रही, शर्म नहीं आ रही? भीतर चलती है या नहीं? तो मेरे सदनों उधर रानी मलयागरी रोती रोती कहती है, भाई साहबों मैं इस बिणजारा की बिणजारी नहीं हुई, ये पापी झूठ बोल रहा है। तो मेरे सदनों अब दोनों पुत्र मन में विचार करते हैं, है चाहे कोई भी, लेकिन है छत्री कुल, कुल का सवाल आ गया, कुल से भी कोई मतलब नहीं होता है। मतलब क्या है कि भाई मतलब इंसानियत से, इंसान आदमी वही होता है जो भाई दुखिया स्त्री या पुरुष उसकी थोड़ी मदद करे। तो दोनों की आत्मा में दया उत्पन्न हो गई, म्यान से तलवार खींची और क्या बिणजारा से कहते हैं, रे बिणजारा रे बिणजारा दुष्टी तू तो रे बिणजारा दुष्टी तू तो ओ फुल के लगा रयो दाग, ले तलवार जपत पर दोनों रे, ले तलवार ओ जी, ले तलवार जपत पर दोनों, ओ गले बिणजारो भाग, राजा कन आवे रे दुखियारी तमू में आधी रात, रो रो पुरलावे दुखियारी तमू में आधी रात, वारु धन मचावे।
दुखियारी तंबू में आधी रात रो रो कुरलावे। सदनों तलवार में आंसर निकालते कहते हैं बिणजारा दुष्टि अन्यायी, हम समझ गए हैं कि तू पापी पराई स्त्री को दुख दे रहा है। बिणजारा दौड़ गया, राजा धर्मपाल के पास में रंग महल में पहुंच गया। भोर का टाइम हो गया था, सुबह का वक्त यानी। राजा धर्मपाल देखा बिणजारा को, बिणजारा घबरा रहा। अरे बिणजारा बात क्या भाई? राजा धर्मपाल को बिणजारा हाथ जोड़ करके बोला, अरे राजा धर्मपाल वह पहले भेजाए मेरी जान ने सूल। राजा बोले क्या हुआ? कि बिणजारा बिणजारी के बीच में तेरे पुत्रों का काम क्या बोलने का? राजा धर्मपाल क्रोधित हो जाता है, मन में विचार करता है कि वाक्य में आज उन दोनों ने गलती की है। बिणजारा को राजा बोला, बिणजारा तो मेरा धर्म का भाई है, उन दोनों को आनी दे, तू कहेगा वही सजा मैं उनको दूंगा। बिणजारा राजी हो जाता है। अब उधर रानी मलियागरी रो रही थी, दोनों पुत्र समझाते हैं। तो सदनों बड़ी ध्यान देने वाली बात है, बिणजारा कौन था? राजा धर्मपाल का धर्म का भाई था। लेकिन रानी मलियागरी कौन थी? रानी मलियागरी राजा धर्मपाल की सागेई बहन थी। लेकिन रानी को पता नहीं रहा कि चंपापुर नगर तेरा पीर है। लेकिन सदनों बड़ी ध्यान देने वाली बात है क्या, जबकि राजा चंद्रराज पाठ धन दौलत साधु को देकर के चारों प्राणी चले गए थे, उस समय राजा धर्मपाल को भी खबर पड़ गई थी कि भाई तेरा बहन हूं राजा चंद्र, तेरी बहन मलियागरी जिसके गर्भ से दो बच्चे जन्म लिए हैं, उधर राजा सब कुछ साधु के वचनों में आकर के साधु को देकर के चला गया है। तो उन चारों का राजा धर्मपाल पता लगाया, लेकिन कहीं उनका पता ही नहीं पड़ा। लेकिन जब भी कोई बार त्योहार आता था तो राजा धर्मपाल की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। क्यों? बहन की याद में भाई अपने आंखों में आंसू भर लिया करता था बहन को याद करके। तो सदनों गंगा बख्श राम अवतार अपने पिता को पूछ लिया करते थे, पिताजी तुम्हारी आत्मा बड़ी दुखी हो जाती है हर त्योहार पर, इसका कारण क्या है? राजा धर्मपाल उन दोनों को एक बात कहा हुआ था कि भाई हर बार त्योहार पर तुम मेरी आंखों में आंसू देखते हो, इसका कारण है। क्या कारण है पिताजी? कि लोहनगढ़ नगरी का राजा चंद मेरा बहन है, मेरी बहन मलियागरी जिसके गर्भ से दो पुत्र जन्म लिए हैं, वो चारों प्राणी साधु को राजपाट धन दौलत देकर के ना जाना कहां चले गए। इस प्रकार बहन की याद में भाई की आंखों में आंसू आई जाते हैं। उधर रानी क्या कही कि लोहनगढ़ नगरी की मैं थी महारानी, रूस गया करतार, शायर नीर पुत्र थे मेरा राजा चंद जैसा भरतार। अब दोनों पुत्र मन में विचार करते हैं क्या कि ये मलियागरी वही तो नहीं है, अपना पिता भी यही कहता था। तो दोनों पुत्र कहते हैं एक बात का जवाब दे भाई, वो क्या? अब रोना धोना बंद कर, हमें तो ये कह कि भगवान रूस गया, तुम्हें चारों प्राणी को अलग अलग विष्टा दिया, बिछट गए तुम, लेकिन तू इतना सा कह दे तेरा पीर कहां है, तेरा भाई का नाम क्या है? रानी कहने लग जाती है भाई मेरा भाई का नाम है, क्या नाम? कि चंपापुर नगरी का रहने वाला धर्मपाल नाम का मेरा भाई है। ऐसी बात कही कहते दोनों पुत्र आंखों में आंसू भर जाते हैं। क्यों? कि भाई हकीकत में हमारे पिता की बहन है, पिताजी की बहन है, तो भाई पिता की बहन हमारी क्या हुई? बुआ जी। तो अपनी ही माँ को बुआ समझ करके दोनों पुत्र क्या कहते हैं, 22 नगरी को गौर से देखे चंपापुर नगर तेरा पीर है। रानी चौतरबा देखते विचार करते हैं तो भाई चंपापुर नगर जैसा ही, चंपापुर नगर जैसा नहीं है ही चंपापुर नगर। तो बोले भाई साहब तुम कौन हो? कि हम तेरे भाई धर्मपाल के ही पुत्र हैं। रानी मन में विचार करती है मेरे भाई धर्मपाल के पुत्र कहां से आ गए, वो संतानहीन था, कभी उसके संतान नहीं होती थी, आज दो पुत्र कहां से आए? तो मेरे सदनों फिर रानी मन में विचार करे कि भगवान की उल्टी माया है, रोने वाले को हंसा देता है, हंसाने वाले को रुला देता है। तो रानी उन्हें दोनों को कहती है ठीक है भाई, तो अपनी ही माँ को बुआ समझ करके महल में लाते हैं। तो क्या बताया? बुआ से मैं जी महल में ला रहे, बुआ से मैं जी महल में ला रहे, ओ सुनिए ध्यान लगाई। तो अपनी माँ को बुआ समझ करके महल में ले जा रहे।
दोनों पुत्र जल्दी दौड़ते हैं कि भाई पिता को जाकर के खबर देंगे। उधर राजा तो उनके ऊपर क्रोध में हो रहा। दोनों पुत्र महल में गए, राजा का क्रोध को देखा, लाल नेत्र विकराल बाल बुरे हाल करके राजा धर्मपाल खड़ा। क्या बात है पिताजी, इतना क्रोध? राजा बोला, पुत्र तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, बिणजारा बिणजारी के बीच में तुम्हारा बोलने का मतलब क्या? दोनों पुत्र कहते, पिताजी हमने कोई गलत काम नहीं किया, आज हम तो अपने कुल की लाज बचाई है। राजा बोला, कैसी लाज, कैसा कुल, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। जीपला रानी मलियागरी भी दरवाजे में पैर धरती है। दोनों पुत्र कहते हैं, पिताजी दरवाजे की तरफ देखो, ये कौन है? दरवाजे की तरफ देखो, ये कौन है? तो राजा तो अपनी बहन की याद में पहले ही रोता था। राजा देखता है दरवाजे की तरफ, बहन मलियागरी नजर आती है। बहन भाई को देखती है, बहन भी सामने दौड़ती है रोती हुई, भाई भी सामने दौड़ता है। तो बताया, बहन भाई रे गले मिले रोड लागे रे, बहन भाई ओ बहन भाई रे गले मिले रोड लागे, ओ दुखड़ा नदिया रे बताई, ओ दुखड़ा नदिया रे बताए, राजेंद्र गावे रे दुखियारी तंबू में आधी रात रो रो कुरलावे, दुखियारी महलू के भीतर जाए वारुधन मचावे। तो बहन भाई गले मिलकर के रोते हैं, बहन रुधन मचाती है। तो बताया, ओ भैया मेरा रूस करतार जी, होगी बेमर्जी दीदा नाथ की पुण पार लगावे, दुखियारी तंबू में आधी रात वारो। इस प्रकार मेरे सदनों बहन भाई मिल जाते हैं, बहन भाई मिल जाते हैं। अब राजा धर्मपाल अपनी बहन को पूछ रहा, बहन तू और बिणजारा की साथ में मिल जाओ। मन में सोचो, ले मेरा यार तो आखिरी दिन आ रही। राजा के चरणों में गिर गया बिणजारा को। राजा बोला, बिणजारा तू तो उसको बिणजारी बता रहा था, महाराज मुझे क्षमा करो। रानी मलियागरी के चरणों में बिणजारा पढ़कर के रोता रोता कहता है, बहन ये मेरी जीवन डोरी तेरे हाथ में है, मुझे जीवन दान दे। अच्छा आदमी वही होता है सदनों जिसकी आत्मा में दया हो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो मेरे सदनों रानी कहती है, भाई साहब इसको छोड़ दिया जाए। राजा बोला, चला जा मेरी नजर से दूर। बिणजारा दौड़ गया, बहन भाई मिल गई। राजा धर्मपाल बोला, बहन राजा चंद कहाँ गया यार, मैंने सुना तेरे पुत्र भी थे, वो कहाँ गए? कि भाई एक गंगा मातेश्वरी नदी में हरी बैरण बन गई, पुत्र तो नदी के तीर पर रह गए, नदी में राजा बह गया। इस प्रकार हम चारों प्राणी अलग अलग बिछट गए। राजा मन में सोचा रहे कहीं ये पुत्र वही तो नहीं है, लेकिन बात में घुमा करके राजा बोला, तो बहन मलियागरी तेरे पुत्र तेरे सामने आ जाए तो क्या तू उनको पहचान सकती है? ऐसे तो मैं नहीं पहचान सकती भाई साहब, लेकिन मेरे पुत्र के सेनानी है। क्या? कि भाई बड़ा पुत्र उसके मुंह में तालवे तिल है जिसका नाम साहिर है, छोटा पुत्र नीर नाम का उसकी पीठ के ऊपर काली सी सेनानी है। राजा धर्मपाल उनको पास में बुला करके दोनों के सेनानी देखता है, दोनों के सेनानी मिल जाते हैं। अब राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों पुत्र कहते हैं, पिताजी बात क्या है, तुम रोते क्यों हो? राजा धर्मपाल बोले, भाई मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, मैं तुम्हारा मामा हूं। तुम्हारे सामने मेरी बहन मलियागरी खड़ी खड़ी रो रही है ना, यही तुम्हारी माँ है। अब मेरे सदनों दोनों पुत्र अपनी माँ की तरफ देखते हैं, मन में विचार करते हैं, भगवान ये क्या, हमारी माँ ये कैसे हो सकती है? तो मेरे सदनों माँ के गले नहीं लगे पुत्र दौड़ करके। उस समय मेरे सदनों भगवान को देवता कहते हैं, 33 करोड़ देवता भगवान, इतनी कठोरता से सत्य के जमाइश मत करो, कोई माया फैलाओ, पुत्रों की आत्मा में विश्वास बंधाओ ताकि अपनी माँ के गले लग सके। अचानक माँ के स्तनों से दूध की धार निकलती है, दोनों के मुंह में चली जाती है, दोनों दौड़ करके माँ के गले लग जाते हैं। तो माँ से पुत्र मिलता देख करके मेरे सदनों देवताओं की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों प्राणी मिल जाते हैं, लेकिन राजा चंद नहीं मिला। तो राजा चंद एक नगरी में पशु चरावे टाइम पास करे।
एक दिन का जिक्र मेरे सदनों, वहां भैंस पाटाना आगे धर ले गए जंगल में, उजाड़ बिया बाण जंगल में ले गया। शाम का वक्त हुआ, वहां वापस मोड़िया तो बेरी वह भैंस पाटा वापस तो मोड़िया कोन्या और आ गई मुंडो करूँ। अब सदनों एक आदमी यार कह बोला, भाई लोगों वो थारा पशु चरा बाड़ो, वो जो भाई वो तुम्हारे पशु चराने वाला है ना, उन सबको आगे धर करके ले जा रहा है। लोग भागते हैं, देखते हैं, तो राजा चंद उनका पीछा ही कर रहा। पीछा क्यों कर रहा है कि वह उनको वापस मोड़ रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई वाकई में तो चोरी करके ले जा रहा था। राजा को पकड़ लेते हैं, मार पिटाई करते हैं और मेरे सदनों चंपापुर नगरी में राजा धर्मपाल की नगरी में पेश कर देते हैं। महाराज इसको ऐसी सजा दी जाए जो कभी जिंदगी में भूल नहीं सके। राजा धर्मपाल मन में सोचा, भाई 5 आदमी इस चोर को लाए हैं तो भाई 5 कैसे कर बंदे, 2 दिन की जिंदगानी ढड़ जाए, जवानी जैसे ढड़े उसका 5 की बात माननी पड़ती है। तो मेरे सदनों राजा धर्मपाल राजा चंद कोई अनजानी में जान नहीं सका क्यों डाढ़ी भदरई, लाल नेत्र, विकराल बाल हो रहे, तन बदन से कपड़े फटे पुराने, पैरों में मोचड़ी भी नहीं, शरीर से बिल्कुल थका हुआ। तो राजा धर्मपाल अपने बेणेव राजा चंद को नहीं पहचान सका, उठा करके कैद में डाल दिया। तो उसी कैद में रानी यानी उसी कैद में राजा चंद पड़ा हुआ उसी दरबार में, और उसी दरबार के भीतर रानी मलियागरी और पुत्र ऐसा आराम से रह रहे। तो क्या भगवान की लीला है। एक दिन का जिक्र मेरे सदनों, आधी रात का समय हुआ, राजा चंद रोता रोता क्या कहता है, भगवान दीनबंधु दीनानाथ तेरी क्या माया है। एक दिन मेरा क्या समय था, क्या तकदीर थी, क्या दिनमान थे, और आज क्या समय पलटा खाया है। तो राजा उस कैद में पड़ा पड़ा रो रहा। रात का वक्त था, आधी रात का समय था। रानी को पुत्रों को याद कर रहा, बीता समय को याद कर रहा, और क्या कह रहा, रानी ये हो। राजा रोता रोता कहता है, भगवान कहाँ मेरी रानी, कहाँ मेरे पुत्र, कहाँ मैं हूं। कित रानी कित पुत्र हमारे, अरे कित अंजल ले जावे से, उल्टी गत गोविंद धनी तेरी राजा चंद पछतावे से, उल्टी गत गोविंद धनी तेरी राजा चंद पछतावे से, उल्टी गत गोविंद धनी तेरी राजा चंद पछतावे से, राजा चंद पछतावे से, राजा चंद पछतावे से, उल्टी गत गोविंद धनी तेरी राजा चंद पछतावे से। ओ मोरे राम राम सिया राम, गत गोविंद धनी तेरी राजा चंद पछतावे से। कहाँ रानी, कहाँ पुत्र, कहाँ मैं हूं। तो एक दिन मेरा क्या समय, एक दिन रतन सिंहासन ऊपर बैठा चंवर ढुलावे था, एक दिन रतन सिंहासन ऊपर बैठा चंवर ढुलावे था, देशपति उमराय विलायत सब मुजरे पर आवे था, देशपति उमराय विलायत
बड़े बड़े नगरी के राजा मेरा हरदम हुक्म उठावे था, बड़े बड़े नगरी के। वो भी समय था, आज भी समय है। आज तो पानी की बूंद के लिए मैं तरस रहा हूँ, रो रहा हूँ। और एक दिन मेरी पतिव्रता नारी रानी मलयागरी सेवा में ताबेदार रहा करती थी। मलयागरी के संग रंग में लोक के बीच मनावे था, मलयागरी के संग रंग में तू त्रिलोकी नाथ बना करे छिन में छाट उड़ावे से। उल्टी गत गोविंद धनी तेरी राजा चंद पछतावे से, उल्टी गत गोविंद धनी तेरी। ओ मोरे राम राम सिया राम। इस प्रकार मेरे सदनों राजा चंद रोता रोता ऐसी बात कहता है। अब रानी मलयागरी आपकी भौजाई किनकावती के पास में महल की अटारी में सो रही थी। रानी का कान में भनक पड़ी, भाई मेरा राजा चंद की आवाज कहां से आ रही है। रानी मलयागरी वहां से उठ करके रवाना होती है, कैद के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब सदनों कैद के सामने आकर के खड़ी हो गई। अब उधर राजा चंद कैद में पड़ा पड़ा रो रहा, एक बात और कह रहा है। क्या बोला? कितना दुख दे रहा है मेरा साला होकर के, मुझे पहचान नहीं सका। लूण चबावे धान दड़ावे दोब खुदावे रोजीना, लूण चबावे धान दड़ावे दोब खुदावे रोजीना। आधा सेर जम्मू का आटा बिन छाणोड़ा दे दीना, आधा सेर जम्मू का आटा बिन छाणोड़ा दे दीना। आज कहूं तो कौन मेरी माने, यदि मैं आज ये कहूं कि राजा चंद हूं तो कोई नहीं मान सकता। क्यों? आज कहूं तो कौन मेरी माने, देश गरीबी धर दीना। ओ मोरे राम राम सिया राम। एक रोज यहाँ तोरण मार्यो मलयागरी संग ब्याह की ना, एक रोज यहाँ तोरण मार्यो मलयागरी संग ब्याह की ना। अब दिया कैद में घेर फेरी बत्ती सुनून चबावे से। उल्टी गत गोविंद धनी तेरी राजा चंद पछतावे से, उल्टी गत गोविंद धनी तेरी। ओ मोरे राम राम सिया राम। इस प्रकार मेरे सदनों रानी मलयागरी मन में विचार करते मेरा राजा चंद है, राजा चंद के अलावा ऐसी बात कोई नहीं कह सकता। रानी मलयागरी दौड़ती अपने भाई धर्मपाल के पास में जाती, भाई साहब इस कैद में राजा चंद पड़ा हुआ है। क्या बात? राजा चंद पड़ा हुआ है? ये नहीं हो सकता बहन। नहीं भाई साहब मैं सही कह रही हूं कि राजा चंद है। राजा धर्मपाल बोला तो भाई अभी मालूम चल जाता है। रानी मलयागरी को गेट पे खड़ी कर देता है, एक एक कैदी को बाहर बुलाता है। राजा चंद उन कैदियों में था। अब सब लोग कहना चालू कर दिया कि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। अब बात का यकीन कैसे कर सकता राजा धर्मपाल? बोले भाई ये तो सभी राजा बन रहे हैं। अब मेरे सदनों राजा चंद मन में विचार लगाया, भाई कैद से मुक्त होने के लिए सब राजा बन रहे हैं, मेरे को राजा कौन समझेगा? मेरे हाल बेहाल है। अब तो रानी मलयागरी पहचानेगी। रानी मलयागरी पतिव्रता नारी थी, दूर से देखती है भाई मेरा राजा चंद ये है। राजा चंद का हाथ पकड़ लेती है। तो मेरे सदनों उस समय राजा चंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा चंद कहने लग जाता है, भगवान तेरी कैसी लीला है, कितना दुख भोगना, कितना दुख दिया तूने, चारों प्राणी को अलग अलग कर दिया और आज हमें एक जगह कर रहा है, लेकिन भगवान तेरे को दर्शन दीदार तो मुझे देने ही पड़ेंगे। हे गंगा माते श्री, चारों प्राणी को अलग अलग कर दिया और आज बिगर भगवान दर्शन दिए हमें चारों प्राणी को एक जगह कर रहा है। भगवान दीनबंधु दीनानाथ दर्शन तो देना ही पड़ेगा। तो मेरे सदनों क्या बताया, भगवान विष्णु दीनबंधु दीनानाथ उसी साधु के वेश में प्रकट होते हैं। आते कहते राजा ये तेरे राजपाट नौरत की चाबी समान लोहनगढ़ नगरी का राज कर। राजा बोला साधु को देख करके, ना महाराज मैं
आपको दिया हुआ दान वापस नहीं लूंगा, मैं क्षत्रिय हूं, सत्यवादी हूं, दिया हुआ दान वापस नहीं लूंगा। तो मेरे सदनों, राजा चंद की बात सुनकर के भगवान विष्णु को हंसी आती है। भगवान विष्णु कहता है, राजा चंद मैं साधु नहीं, मैं भगवान विष्णु। क्या कहा भगवान विष्णु? भगवान विष्णु होता है शीश के ऊपर किरीट मुकुट होता है, सुदर्शन चक्र होता है, पीताम्बरी वस्त्र होते, तू काय का भगवान है? तू तो भूखा साधु है। यह बात कही, कहते मेरे सदनों भगवान विष्णु असली रूप दर्शाते हैं, वरदान देते हैं कि राजा तू महान सत्यवादी है, तू जीत गया और मैं हार गया हूं। इस प्रकार महान सत्यवादी राजा चंद हुआ। दुनिया गाथा गाते हैं। तो मेरे सदनों क्या बताया? राजा चंद पछतावे से, राजा चंद पछतावे से, उल्टी गत गोविंद धनी तेरी, राजा चंद पछतावे से। तो बताया कवि ने, जग तारण गंगा महारानी, गति मोक्ष की तू दाता। गंगा भी प्रकट हुई। उस समय राजा चंद भगवान विष्णु को, गंगा मातेश्वरी को हाथ जोड़ करके क्या कहता है? जग तारण गंगा महारानी, गति मोक्ष की तू दाता। मेरे वक्त में क्रोध किया क्यों शस्त्रबद्ध, मेरे वक्त में क्रोध किया क्यों शस्त्रधार भई माता। मेल पालनो पहली तीर पर प्राणी को मैं ले जाता। ऐसा मेरे दिया फटकारा, ऐसा मेरे दिया फटकारा, उतल पुतल को बह जाता। ओ मोरे राम राम सिया राम। चारों प्राणी मिले आपस में, राम राज्य दरगावे से। उल्टी गत गोविंद धनी तेरी, राजा चंद पछतावे से। उल्टी गत गोविंद धनी तेरी। हाँ साहब, ये प्रोग्राम जगदम्बा कैसेट दिल्ली द्वारा पेश किया जाता है। कैसेट मिलने का पता राजस्थान म्यूजिक सेंटर, रेडियो मार्केट, जयपुर। गायक राजेंद्र राव, ग्राम धानुता निवासी। ढोलक मास्टर इब्राहिम भाई, मंजीरा वादक लल्लू शर्मा, निर्देशक SP नानूराम जी बागड़ू के पास वाले, और स्टूडियो BSB। गत गोविंद धनी तेरी, राजा चंद पछतावे से।